मैं करता हूं। खूब इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी कीजिए। साथ ही साथ उमर मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे बड़ा बड़े चैनल यहाँ मौजूद है। देखिए मेरे दोस्तों के तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। बहुत अच्छे। तुम्हारे शहर में रहते हुए अब घिन सी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। अबुल फजल भाई देखिएगा कि जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन बहुत अच्छे। जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। ये फैज जारी है भाई। हाँ, ये फैज जारी है माशाल्लाह। और शेर देखे मेरे दोस्तों के, अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। और शेर देखिएगा मेरे दोस्तों के, यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था। यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। बहुत अच्छे। यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। और शेर देखिएगा मेरे दोस्तों के, पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूं। पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूं। मेरी मां बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है, मेरी मां बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती है, यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कर ले माइक पर जनाबे असद आजमी, दयारे शिबली से आया हुआ ये शायर। आपकी तालियां कमजोर ना पड़े, पूरे बटले से मेरी गुजारिश, जोरदार तालियां असद आजमी आपके हवाले और आप सब अल्लाह के हवाले। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, बेस कम कर दीजिए भाई, बेस जाओ वॉल्यूम हाई जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके दयार में 4 साल पहले हाजिरी हुई थी मेरी, बड़ी मोहब्बतों से सुना था पूरे साबड़ा वालों ने। अल्लाह सलामत रखे आप सबको, बड़ी मोहब्बतों से। लेकिन उसके बाद ये लॉकडाउन अच्छे अच्छे शायरों की, कुछ तो शायरों की जिंदगियों को खा गया और कुछ शायर तो इतना परेशान हो गए कि सारा मामला पब्लिक से और शायरों का जो दूरी हो गई, ये लॉकडाउन की वजह से हुई। 2 साल तो मुशायरा ही नहीं हुआ, अभी भी यूपी में बड़ा मसला है। बहरहाल आप सब बंगाल वाले हैं, बड़े खुशनसीब हैं कि आपको ऐसी सीएम मिली है कि आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे रह लेते हैं। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप सब। अबुल फजल साहब तशरीफ फरमा हैं, हिफ्जुर रहमान मेरा भाई, जिसकी बड़ी मिन्नतें समाजत और भी बहुत सारी काविशें रहती हैं शोरा इकराम के लिए। जहाँ पर मनाना होता है तो वहाँ मनाता है ये भाई, जहाँ पर इज्जत करना होता है। उमर मीडिया का बड़ा रोल रहा, बेचारा कल भी प्रोग्राम में था और पूरे दिन सोया नहीं, बता रहा है कि 15 से 20 मिनट सिर्फ सोया। हम लोग समझते हैं कि ना सोने पर क्या हाल होता है, और 24 घंटे से ज्यादा इस भाई को जगते हुए हो गया है। आप सब दुआ करें कि अल्लाह इस भाई की मेहनत को कबूल फरमा ले। साबड़ा के इस प्रोग्राम में कोई अच्छे शेर से इस शेर के इस पूरे प्रोग्राम की मकबूलियत का सबब बन जाए। दिल खैराबादी मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की बड़ी खूबसूरत निजामत। आप सब पहली बार मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब को इस दयार में नहीं, इस साबड़ा में देख रहे हैं, लेकिन बड़ी जबरदस्त निजामत करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक अपनी अलग शनाख्त, अपनी अलग पहचान रखते हैं शायरी की निस्बत से। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं यहीं से 4 मिसरे उस जाबाज शख्सियत के हवाले से, जिसका नाम नामी जमीयत उलमा के सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब है, उनके हवाले से मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। उसके बाद रफ्ता रफ्ता जो कुछ आप चाहेंगे इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। पढ़ता हूँ मुजाहिद भाई, दिल भाई देखिए। नवादिश बिल्खुसूस शमशेर कि दीन के सच सिपाही की तरह रहना है, देखिएगा, सिपाही की तरह रहना है। कि दीन के सच सिपाही की तरह रहना है, दीन के
सच सिपाही की तरह रहना है, मुल्क में गंगा के पानी की तरह रहना है। अरे लाल टी शर्ट वाले भाई, आप इतनी गौर से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कत्ल वतल करने का इरादा है कि बस हटो अभी तुमको मार रहा हूं मैं। क्या बात है यार इतना गुस्से से काहे देख रहे हो मेरी जान? आपको मैं कह रहा हूँ सुभान अल्लाह बोलो तो आप ऐसे देख रहे हो। क्या कह रहा है? कुछ इंग्लिश में बोल रहा है, मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ क्या? समझ में नहीं आ रही मेरी बात? क्या समझ में आ रही ना? बोलो मेरी जान, क्या दिक्कत है बोलने में? देखिए बोलेंगे तो इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, आप खामोश हो जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा, ये समझ लीजिए। बोलते रहना जरूरी है, गूंगे बनकर नहीं हमको रहना है। बोलेंगे ना, पूरा मजमा से बोले, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शुक्रिया, तालियां भी बजा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। पेश करता हूँ, सुने कि दिन के सच सिपाही की तरह रहना है, मुल्क में गंगा के पानी की तरह रहना है, कि बात जब आन पड़े कोई भी मजहब की असद, बात जब आन पड़े कोई भी मजहब की असद, बन के हम सबको तो मदनी की तरह रहना। शायर इस्लाम जनाब असद आजमी, बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। आप तमाम की मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ माशाअल्लाह आप सबने बहुत अच्छा सुना। आइए मैं 4 मिसरे और आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। आपके इलाके में बड़े जमाने के बाद, कई सालों के बाद हाजिरी हुई है, और ये जो चौकीदार हजरात खड़े हैं आप सबके भी हवाले में 4 मिसरे करूंगा। अल्लाह ने अगर आपको 2 पैर दिया है खड़े होने के लिए, तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है। अगर वो हो आपके पास तो आप अपनी अपनी नशिस्तें ले सकते हैं। तशरीफ दी है अच्छा तशरीफ दी है, तशरीफ। चलिए बैठ गए, आप सब जुड़कर सुने। थोड़ा सा आपके चेहरे पे जब मुस्कान आती है, मुस्कुराहट आती है, तो वो भी अच्छा लगता है। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, बिलखुसूस इन नौजवानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। नौजवान तबका जितना है ये मेरे भाई, सबके हवाले 4 मिसरे सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर। एक शख्स की तर्जुमानी हो रही है, आप सब भी इंशाअल्लाह उस जवानी से गुजर कर आए हैं, लेकिन मेरी बात में अगर सच्चाई हो तब सा बड़ा वालों मेरा साथ देना कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या बात है यार, वो माइक ज्यादा बेहतर चल रहा है, मुजाहिद भाई को दे दो, मुजाहिद भाई वाला आप ले लो, आवाज बिल्कुल नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरा मजमा तला सा हाथों को उठाए फजा में और जोरदार तालियां बजाकर इस्तेमाल करें इस शेर का। बहुत शुक्रिया, पेश करता हूँ। फिर इन 4 मिसरों को फिर पढ़ूंगा आपके हवाले। सारे लोग इजाजत दें, हाथ उठाकर तो पढ़ो कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। माँ के हवाले से 4 मिसरे आप तक पहुंचाऊंगा, उसके बाद सीधे सीधे नज्म और गीत भी आप सबको सुनाया जाएगा इंशाअल्लाह।
अहले स्टेज के हवाले से बड़े मुअक्तर असातिज़ा इकराम उलमा इकराम हैं। ये आप सबका बड़ा रोल रहता है इनकी खिदमतें करने में। अल्लाह सलामत रखे इन उलमा इकराम को। इन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज हिंदुस्तान की तारीख है। तारीख हिंदुस्तान में सबसे अहम रोल उलमा इकराम का रहा है। बड़े मजबूत है भाई आप। ये हसीबुल भाई, माशाअल्लाह, ये बहुत होनहार और दिलदार भी है माशाअल्लाह। बहुत दिलदार है। है मेरी जान, क्या बात। चार मिसरे अब आप आ गए हैं तो आपके हवाले से अबुल फजल साहब। देखिए मेरा दायां बाजू जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, थोड़ा सा कमजोर है ये। अगर आपकी फाइट करा दिया जाए तो मजा आ जाएगा। बहरहाल इन सारे मेरे बड़े हैं, मेरे करम फरमा है, सबके हवाले से ये आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए सब जुमले शायर बोलते रहते हैं। मुजाहिद भाई के हवाले से, दिल भाई के हवाले से, शमशेर, सैफ, मुख्तार, हिफ्जुर रहमान और उमर मीडिया, सबके हवाले से अबुल फजल भाई। देखिएगा चार मिसरे और पढ़ता हूँ कि मुशफ़िक़ो मुखलिसो, क्या बात है, मेहरबान लिख दिया। सुनिए आप कि मुशफ़िक़ो मुखलिसो मेहरबान लिख दिया। नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है। अगली लाइन में आप सबका अगर दिल धड़के तो उसे तालियां बजाकर बताइएगा कि मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है। मैंने कागज पे बसे लफ्ज मालिक ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, 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 उमर मीडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है कि मुशफ़िक़ो मुखलिसो मेहरबान लिख दिया। नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है। मैंने कागज पे बसे लफ्ज मां लिख दिया। मैंने कागज पे बसे लफ्ज मां लिख दिया। अपने हवाले से मेरी माँ 5 जून 2021 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह उन्हें करवट करवट कब्र के अंदर चैन सुकून नसीब फरमाए। आमीन, आमीन। अपने हवाले से और सभी मेरे भाई जितने हैं जिनकी माएँ नहीं हैं, अल्लाह उनकी माओ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन जिनकी माएँ हैं दोस्तों, माओ की कद्र करें, क्योंकि ऐसी इतनी बड़ी नेमत दुनिया में इसका बदल है ही नहीं दुनिया में। पेश करता हूँ 4 मिसरे, सुने कि सुबह दिल की अज़ान नहीं होती। क्या बात, इमोशनल, ये बिल्कुल एक जो धुन है, ये इस धुन को मैंने छेड़ा है, ये इमोशनल पढ़ने लायक है। आप सब मोहब्बतों से नवाज देंगे तो मैं मुबारकबाद समझूंगा, नहीं नवाजेंगे कोई शिकायत मुझको नहीं रहेगी। पेश करता हूँ कि सुबह दिल की अज़ान नहीं होती। सुबह दिल की अज़ान नहीं होती। जिस्म होता है जान नहीं होती। जिस्म होता है जान नहीं होती। कि उम्र भर प्यार को तरसता है। उम्र भर प्यार को तरसता है। दोस्तों जिसे की माँ नहीं होती। दोस्तों जिसे की माँ नहीं होती।
सुबह दिल की अज़ान नहीं होती। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और इन नौजवानों के हवाले कर रहा हूँ, बिलखुसूस साबड़ा के एक शख्स के हवाले। ये चार मिसरे बतौर खास। अभी देखिए थोड़ा सा जहन सिर्फ ज्यादा दिनों के बाद आने के बाद ये कंफ्यूजन में रहता है कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं जो सुना रहा हूँ ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब यही कह रहे होंगे कि अच्छा पढ़ रहा है ये शायर। हाथ उठाकर बताइए जो शेर पढ़े जा रहे हैं आप सबको समझ में आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। चार मिसरे और पढ़ता हूँ आप सबकी माओ के हवाले से, चार मिसरे बतौर खास, उसके बाद मैं हालात हाजरा पर आ जाऊंगा। इरशाद इरशाद पेश करता हूँ बतौर खास कि दुश्वार तर है राहे, क्या बात वफा न मोड़ना, दुश्वार तर है राहे वफा न मोड़ना, तेगों की जद में आके भी वादा न तोड़ना, तेगों की जद में आके भी वादा न तोड़ना, कि मुझको दुआएं दे के ये बोली थी मेरी माँ। अबुल फजल भाई, कि मुझको दुआएं दे के ये बोली थी मेरी माँ, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना। बहुत शुक्रिया। कि मुझको दुआएं दे के ये बोली थी मेरी माँ, कि मुझको दुआएं दे के ये बोली थी मेरी माँ, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना, बेटा रसूल पाक का दामन न छोड़ना। चार मिसरे और आप तक बतौर खास। अब हालात की बात होगी, और जो कहते हैं कि मुसलमान की औरतों की हमें बड़ी फिक्र है, साहब शायद ये बात 2014 के बाद से शुरू किए हैं। 2014 के बाद से उन्हें मुसलमानों की औरतों की बड़ी फिक्र है। मैं बताना चाह रहा हूं कि 1400 साल पहले से मुसलमानों को पता है कि मुसलमानों की औरतों की इज्जत किस तरह की जाती है।